हमास युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। गाजा में युद्ध विराम से इजराइल ने इंकार किया है और इजराइल के पीएम दफ्तर ने सीजफायर से इंकार किया है। तो देखिए, इजरायली सेना की 2 महिला सैनिकों की मौत की भी खबर सामने आ रही है और भारतीय मूल की दोनों महिला सैनिक बताई जा रही है। हमास के हमले में दोनों की मौत हुई थी। तो ये बड़ी जानकारी, युद्ध में भारतीय मूल की 2 महिलाओं की मौत की खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त सबकी नजर इजराइल की आर्मी से ज्यादा उसकी एयरफोर्स पर है। आपको बता दें कि इजराइल ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे फाइट जेट अपने वायुसेना में शामिल किए हैं जिसकी टक्कर का कोई जहाज पूरे पश्चिम एशिया में नहीं है। कहा जा रहा है इसी वजह से इजराइल ने अब ऑपरेशन फोकस 2 की तैयारी कर ली है। घंटे 18 घंटे 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे 'इजराइल ने गाजा को कितने घंटे में फतह करने का प्लान तैयार किया है। इजराइल के मुताबिक अगले 48 घंटे हमास पर बहुत भारी है, क्योंकि हमास का सर्वनाश करने के लिए इजराइल ने अपने शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को जंग में उतार दिया है। गाजा की तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा का सर्वनाश शुरू कर दिया है। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 1। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 2। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 3। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 4। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 5। ये 5 वीडियो तो बस बान की है। इजराइल के लड़ाकू विमान लगातार गाजा पर कहर बरपा रहे हैं। हमास से इंतकाम के लिए इजराइल ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमानों को जंग में उतार दिया है। हमास के लड़ाकों को ढेर करने के लिए इजराइल के फाइटर जेट पूरी तरह एक्शन मोड में है। इजराइल के एयर स्ट्राइक से गाजा का बुरा हाल है। इजराइल के लड़ाकू विमान अपनी पूरी ताकत से हमास पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। हमलों से कई मंजिलों की इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं। ऊंची ऊंची इमारतों के मलबे में बदलने में देर नहीं लग रहा। इजरायल एयरफोर्स के मुताबिक पिछले 20 घंटों में 2400 से अधिक हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इस एयर स्ट्राइक में इजरायल की तरफ से 2000 टन बम गिराए गए हैं। वैसे तो इजरायल की एयरफोर्स के पास जंगी हवाई जहाजों का बहुत बड़ा बेड़ा है, लेकिन उसका सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान F-16IS है, जो F-16 का इजरायली मॉडल है। इजरायल की वायुसेना 2000 से ही इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है। इन 23 वर्षों में इजरायल के पायलट को F-16 से दुश्मन देश को मलबे में बदलने की महारत हासिल कर ली है। F-16 की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में होती है। F-16 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, यानी ये किसी भी तरह के ऑपरेशन में काम कर सकता है। दिन हो या फिर रात, गर्मी हो या फिर बरसात,
अमेरिका से इजरायल को मिला यह खास लड़ाकू विमान किसी भी मौसम में बम और मिसाइलों से हमला कर सकता है। इजरायल 600 से अधिक लड़ाकू विमानों से हमले कर रहा है। साथ ही साथ 300 रॉकेट लॉन्चरों से गाजा पर बारूद की बरसात हो रही है। जंग के लिहाज से F-16 फाइटर जेट को एक विश्वसनीय और ताकतवर विमान माना जाता है। यही वजह है कि गाजा के खिलाफ हवाई हमले में इजरायल की एयरफोर्स का पलड़ा बहुत भारी है। F-16 फाइटर जेट की लंबाई 49 फीट 5 इंच और चौड़ाई 32 फीट 8 इंच है। यह एडवांस रेडार सिस्टम से लैस है। इस लड़ाकू विमान का वजन 9.2 टन है और यह एक बार में 21.7 टन वजन लेकर उड़ सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजरायल के लड़ाकू विमानों ने रणभूमि में अपनी ताकत दिखाई है। इससे भी पहले दुनिया इजरायल के लड़ाकू विमानों का लोहा मान चुकी है। तो इजरायल के हमले में एक पत्रकार की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए हैं। इजरायल पर इस हमले का आरोप लगा है जिसके बाद अब लेबनान में बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। इजरायल के खिलाफ बेरूत में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी को देखते हुए अब हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए हैं। सबसे पहले इजरायल का अड्डा नंबर 1 शतुला इलाके में बने इस अड्डे पर हिजबुल्लाह ने किया पहला हमला। हिजबुल्लाह ने कॉर्नेट मिसाइल से अटैक किया जो सीधा जाकर इजरायल का एक टावर उड़ा देती है। हिजबुल्लाह की ये रेंज देखकर इजरायल के कैंप में खलबली सी मच गई क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और टावर पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके बाद टारगेट बना इजरायल का अड्डा नंबर 2। ये भी शतुला इलाके में है और यहां हिजबुल्लाह ने किया दूसरा हमला। इस बार हिजबुल्लाह ने BGM-71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह किया। ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा। इसके बाद टारगेट बना इजरायल का अड्डा नंबर 3। यह भी शतुला इलाके के करीब है और यहां हिजबुल्लाह ने किया तीसरा हमला। इस बार हिजबुल्लाह ने कॉन्कोर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की। रूस की ये वायर गाइडेड मिसाइल भी इजरायल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है। इसके बाद चौथे और 5वें अड्डे पर भी हिजबुल्लाह अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड्डों का हुआ है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन हमलों में इजरायल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक भी मारे गए हैं। צה"ל הגיב בירי והשמיד עמדות חיזבאללה ואת מקור האש. כמו כן, בוצע ירי למוצב צבאי, אין נפגעים, גם שם צה"ל הגיב באש לעבר מקורות הירי. समझ लीजिए कि इस वक्त इजरायल और लेबनान के बॉर्डर पर आग लगी हुई है और ये सब कब युद्ध को 10 गुना भड़का सकते हैं, इसके बारे में दुनिया में सिर्फ 4 लोग जानते हैं। पहले हैं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू, दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने कहा है कि अगर इजरायल ने गाजा पर बमबारी नहीं रोकी तो हिजबुल्लाह ने ऐसी तैयारी की हुई है कि इजरायल में जलजला आ जाएगा। در اسرائیل علیه شهروندان و غیر نظامیان در غزه فوراً متوقف شود. ईरान के विदेश मंत्री ने 48 घंटे में वो कर दिखाया है जिसका तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन डीसी तक खौफ फैला हुआ है। इजरायल को लेकर ईरान की वॉर डिप्लोमेसी इस वक्त युद्ध के कई फ्रंट खोल चुकी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की बातचीत के बाद 48 घंटे में ईरान के विदेश मंत्री ने इराक का दौरा किया, वहां के राष्ट्रपति से मिले। ईरान के विदेश मंत्री ने सीरिया जाकर वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया फिर लेबनान गए और हिजबुल्लाह की लीडरशिप से मिले। इसके बाद वो कतर आए और वहां के विदेश मंत्री से मीटिंग करने के बाद हमास की लीडरशिप यानी इस्माइल हानिया से मुलाकात की। सवाल है कि क्या 48 घंटे के अंदर ईरान और इजरायल के बीच बड़े युद्ध की तैयारी हो चुकी है?
इजरायल ने भी लेबनान बॉर्डर पर हमले का वीडियो जारी करके बताया है कि वो हिजबुल्लाह को छोड़ेगा नहीं। लेकिन अपनी ताकत दिखाने के लिए हिजबुल्लाह ने अपने वीडियो वायरल करने शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो इजरायल पर हमले के लिए तैयार है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का मैसेज साफ है कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इजरायल रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का मिलिशिया कमांडो ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह बता रहा है कि उसके कमांडो मोटरसाइकिल पर आएंगे और इजरायल की सेना भागती हुई नजर आएगी। हिजबुल्लाह ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इजरायल पर हमला कर देगा। तो संभल के एसपी सांसद शफीक रहमान बर्क ने इजराइल हमास युद्ध पर विवादित बयान दिया है। बर्क ने कहा कि इजराइल जालिम है और वो काफी पहले से मुसलमानों के साथ जुर्म कर रहा है और अब भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारा रूहानी ताल्लुक अपनी कौम से है और उनके लिए अल्लाह से दुआ करने में हमें कोई नहीं रोक सकता। इसराइल का ताल्लुक है, वो जालिम है और अब से नहीं एक मुद्दत से बहरहाल वो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं और किया है। हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारा रूहानी ताल्लुक अपनी कौम से है, तो उनके लिए हमारे दुआ करने से उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे, मैं कोई नहीं रोक सकता।